हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। ये वाला मेंटरशिप सेशन उन बच्चों के लिए है जो भी 10th से 11th में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स के लिए। ये जो 10th से 11th का ट्रांजिशन है, ये 9th से 10th या फिर 8th से 9th के जैसे ट्रांजिशन जैसा नहीं है। मेरे ख्याल से जो बच्चे अभी 12th में और 13th में होंगे उस बात को ज्यादा समझते होंगे और मेरे से एग्री भी करेंगे। ये वाला ट्रांजिशन स्मूथ रहे, आप अच्छी स्ट्रीम चूज करो, इसके लिए आपको कुछ बातें पहले से जानना आवश्यक है। अगर आप इस बारे में हमसे कुछ भी चीज अगर डिस्कस करना चाहते हैं, आप कंपटीशन की एक्सपर्ट टीम से अगर कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको फिल कीजिएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू कि आपका ट्रांजिशन स्मूथ रहे और बच्चा अगले 2 साल के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, अपनी क्षमताओं के हिसाब से परफॉर्म करे, वो भी खुश रहते रहे। जैसे बच्चा 11th क्लास के अंदर आता है, सबसे पहला मेन पॉइंट तो ऑफ कोर्स ये रहेगा कि ना स्ट्रीम कौन सी चूज करें, साइंस की तरफ जाएं, कॉमर्स की तरफ जाएं या फिर ह्यूमैनिटीज की तरफ। इसमें कई बार पेरेंट्स जो है ना वो देखा देखी के अंदर, हाँ तेरे सारे दोस्त मैथ्स ले रहे हैं तो भी मैथ्स ले ले, या फिर फलाने के बच्चे ने ना एमबीबीएस निकाल लिया तो बायो ले ले, ठीक है। या फिर किसी किसी के बच्चे ने क्लेट के एग्जाम निकाले तो भी क्लेट का एग्जाम देने के लिए ये वाले सब्जेक्ट चूज कर ले। सब्जेक्ट चूज करना इज नॉट दैट इजी, और दूसरे को देख के या फिर पीयर ग्रुप को देखकर हमें डिसीजन नहीं लेने चाहिए। एक बड़ा डिसीजन है, इस बारे में आप कुछ भी डिस्कस करना चाहो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा काम ही ऑफ कोर्स इस तरह के बच्चों को गाइड करना ही है। इसी तरीके से जब भी अगले 2 साल 3 साल के अंदर कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उसको तैयारी करनी चाहिए और उन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जो बच्चा लेट्स से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहा है, मान लो कि किसी बच्चे ने सोचा कि चलो मैं जेईई की तैयारी करता हूँ, तो उसे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए? दोनों ही स्ट्रीम्स अच्छी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो बड़े आराम से ऑनलाइन पढ़ लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, उनको तो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए, है ना। और मान लो कि भरोसा किया और कहा कि तू ऑनलाइन पढ़ ले, वो बच्चा पूरे टाइम मोबाइल फोन पर या फिर लैपटॉप पर टाइम वेस्ट ही करता रह जाएगा। तो दोनों बच्चों के लिए ऑफ कोर्स आंसर जो होंगे बिल्कुल टोटली डिफरेंट होंगे। ऐसी भी आपके मन में कोई शंका हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। अगेन, है ना, घर पर रहकर पढ़ें या फिर कोटा या फिर दिल्ली या फिर ऐसे किसी सिटी में जाकर की रोटी छोड़कर, घर का खाना छोड़कर दूसरे शहर में पढ़ने जाएं। ऐसे अगर आपके मन में कोई शंका हो तो बड़ा अगेन हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। 11th क्लास जो है वो हमारी 10th क्लास जैसी नहीं है। 10th क्लास के अंदर बच्चे सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 1 महीने के अंदर पढ़ के अच्छे खासे परसेंटेज ले आते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई जस्ट 1 महीने पहले स्टार्ट की होगी और वो अच्छा एग्जाम देके आए भी होंगे। पेरेंट्स मेरे ख्याल से इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। लेकिन 11th इज टोटली डिफरेंट। अगर खास तौर से अगर हम जेईई की बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस है। ये 10th जैसी पढ़ाई नहीं है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो साइंस की जो लर्निंग है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ यार 2 साल पूरे आराम से चिल मचा ली और लास्ट के 3 महीने में पढ़ ली और मेरी 1000 रैंक आ गई। ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको पूरे साल भर धीरे-धीरे ग्रो करना पड़ता है, धीरे-धीरे चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। उन चीज़ों को सीखने वाली जो चीज़ें हैं उनको हमें सवालों के थ्रू अप्लाई करके और बेटर तरीके से सीखना होता है। हमारे आईक्यू पर, एप्टीट्यूड पर, एनालिटिकल स्किल्स पर लगातार हमें काम करना पड़ता है और उसके बाद हमें रेगुलर एग्जाम्स देने होते हैं। उन एग्जाम्स के अंदर हम हल्की-फुल्की गलतियाँ भी करते हैं और फिर गलतियों को नोटिस करके अपने मार्क्स को हम लगातार इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो एक रेगुलर प्रोसेस है। इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि ना पूरे के पूरे इस 24 महीने के अंदर, 25 महीने के अंदर हम 22 महीने आराम करेंगे और लास्ट के 3 महीने में हम पढ़कर आईआईटी चले जाएंगे, तो इट वोंट हैपन। ठीक, तो पूरे की ये जो 11th है टोटली डिफरेंट है। इस बारे में कुछ भी डिस्कस करना हो, अगेन वी आर अगेन फ्री फॉर दैट। किन किन पॉइंट्स का बड़ा ध्यान रखना है ना 11th क्लास के अंदर। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जो क्लास 12th में बहुत ही बढ़िया कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सर वो क्लास 11th में बड़े पाप किए थे, काश जो बातें आपने मुझे अब बताई हैं काश किसी ने मुझे 11th क्लास में बता दी होती। तो मैं आज जो 11th क्लास में जो बच्चे जा रहे हैं उनको अगर डिस्कस करना चाहें कि उनको उस पूरे पूरे 11th क्लास को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, वो बड़े आराम से हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। 11th इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर 10th। उसका बड़ा 10th के साथ कोई रिलेशन एज सच नहीं है। अपने 2 साल को कैसे प्लान करना है, अगेन वी आर फ्री टू टॉक अबाउट दैट। आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमसे बात कीजिएगा। अगेन मैं इस बात को बोलता हूँ कि ये जो लिंक आप जैसे क्लिक करोगे तो वैसे ही आपके पास इस तरह का एक यूआरएल ओपन हो जाएगा। इसमें पेरेंट्स का जो नाम होगा, क्योंकि अभी तो बच्चे तो ऑफ कोर्स है ना बोर्ड के एग्जाम के अंदर बिजी होंगे, पेरेंट्स अपना नाम, अपना फोन नंबर, किस टाइम पर कॉल पे बात हो सकती है वो, और अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक शंका, कोई डाउट, कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं और अपन फिर उसके बात कर सकते हैं। अगेन ये जो ट्रांजिशन है इसमें बच्चा जो होगा वो अलग अलग तरह की परेशानियों से गुजरेगा। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसका जो ट्रांजिशन है हम उसके लिए स्मूथ रखें और वो एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर पढ़े और अपना एप्टीट्यूड, अपने एनालिटिकल स्किल्स के हिसाब से स्ट्रीम चूज करे और उस स्ट्रीम के अंदर वो अच्छा करे, बढ़िया करे,
खुद के लिए भी ऑफ कोर्स परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए वो कंट्रीब्यूट करे। कई बार अगर हम किसी गलत स्ट्रीम में अगर फँस जाते हैं तो ऑफ कोर्स है ना, हम स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं और घरवालों की अपेक्षाएँ तो लगातार बढ़ती चलाती है और हमारा मन लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बिल्कुल कम होता रहता है। तो जो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉइंट ऑफ फियर्स हैं, बच्चा कहाँ-कहाँ फँस सकता है, किस-किस जगह फँस सकता है, वो हमें पिछले 17-18 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस में काफ़ी हद तक आइडिया है। सो वी आर ऑलवेज़ रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस यू वांट। तो जो भी पेरेंट्स इस बारे में कोई डिस्कशन करना चाहें तो फील फ्री टू टॉक। ये वाला बच्चे जो बच्चे 11th और 12th क्लास के अंदर हैं अभी या फिर ड्रॉपर हैं और उनका कोई छोटा भाई-बहन अगर मान लो कि जस्ट 11th क्लास में आने वाला हो, तो वो उनसे हमारी बात करा सकते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहेगा, खुशी-खुशी, ऑल द बेस्ट, बाय।